अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। आएँ बाएँ शाएँ नहीं करेंगे, डायरेक्टली सीमा के हवाले से। सीमा जो कि आपके देश भारत में मलका बनी हुई है, महारानी बनी हुई है, रानी बनी हुई है, कोयल बनी हुई है, प्रिंसेस बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे छाते के नीचे है जिस छाते ने उसको हर तरह से महफूज किया हुआ है, और वो छाता है योगी और मोदी का। दोस्तों, हैरत की बात है, हैरानी की बात है। सोचते सोचते कभी कभार दिमाग ना सुन हो जाता है कि यार ये कैसा देश है। इस देश के बारे में हमने क्या क्या नहीं सुना था। वहाँ के कानून नियम, वहाँ के संविधान के हवाले से हमने क्या क्या नहीं सुना था। लेकिन सीमा के जाते ही सब संविधान, कानून, नियम सब बदल गए। एक औरत जो कि आपके देश में दिन दिहाड़े चोर दरवाजे से दाखिल हुई, उसको बचाने के लिए भारत की सारी ताकतें इकट्ठी होकर उसको महफूज कर रही हैं, बचा रही हैं। ये कहाँ ऐसा होता है दोस्तों? चीख चीख के थक गए, यकीन करें, चीख चीख के थक गए हैं। देखें, आप सीमा को रियायत दें ना दें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि आपकी सरकार, आपके इदारे अगर उसको सज़ा देंगे ना, तो जो बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पाकिस्तान आ जाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को जगाना चाहते हैं, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके देश के बारे में हमने जो सुना था ना, यकीन करें, हमें यह था कि 2-4 महीने के अंदर अंदर ये जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। दोस्तों, रात को शदीद बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, आप ये रेत के टीले देख सकते हैं। ये रेतला इलाका है, तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई। और इस साइड पे मलंग जो है ये घास काट रहा है। घास में चूँकि बारिश के बाद थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, या जिसको हब्स कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो कल रात को जब बारिश हुई तो 1 घंटा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हब्स रहा। उसके बाद रात को ठंडी ठियक हवाएं चलती रहीं, और यकीन करें कि रात का जो टेम्परेचर था ना, मैं कहता हूँ कि सर्दियों जैसी रात थी। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सीमा आपके देश की एक क्रिमिनल, वारदाती और अपराधी औरत है। इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ कानून, आपके देश में जो भी आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर लगना चाहिए। और हैरत की बात तो ये है कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीमा ने रबूपुरा में किसी पड़ोसन का विनाश किया है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्यों, मतलब आपकी सरकार ने क्यों इसको बेलगाम छोड़ा हुआ है? जिस भारत में अगर हिंदुस्तान, उस भारत के किसी आम नागरिक अगर हिंदू, मुस्लिम या कोई ऐसे फितना फसाद के हवाले से बात करता है, तो सेकंड्स में एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है ना? और यूपी के इलाके में तो आपको पता है, वो बुलडोज़र बाबा जो कि मुसलमानों के लिए उनके कानून बड़े वो हैं, उनके घर तहस नहस कर दिए जाते हैं। तो भाई, अगर मोदी को, अब मैं क्या कहूँ, मोदी साहब को योगी साहब को ये नज़र नहीं आता कि ये औरत भी मुस्लिम है। ठीक है ना? मुस्लिम होकर हिंदुस्तान में रहकर मुसलमानों के दिल आज़ारी कर रही है, दिल दुखा रही है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि उसका आखिर इस्तेमाल किया जाएगा भरपूर तरीके से। ठीक है ना? और भयानक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत उसको वहाँ पे रखा गया है। अच्छा, एक बात बताएं, मोमिन साहब ने एक दफ़ा लाइव आए थे, उन्होंने कहा था कि जो यूपी की स्टेट है, उसमें एक लॉ पास हुआ है, नियम बना हुआ है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तो भाई, उस फैसले पे कुछ अमल दरामद हुआ? भाई, सीमा को बहुत सारी अदालतों ने उसके खिलाफ फैसले सुनाए, कोई अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ। जज बिके हुए हैं, सारे जज बिके हुए हैं, सब सीमा के सामने लेट जाते हैं, सीमा के चरणों में आ जाते हैं कि सीमा तुम आ गई हो भाई, अब हमारी नौकरियां पक्की हो जाएंगी, अब हमारी सैलरी बढ़ जाएंगी। क्यों? अरे शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। खुदा की कसम, हमें बड़ी उम्मीदें थी भारत सरकार से, लेकिन हुआ क्या? नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल बेकार
खटारा कानून साबित हो रहा है सीमा मामले में, सही है ना। बाकी हमें हर मामले का पता है भारत में क्या क्या चल रहा है, हर एक पे हमारी नज़र होती है, लेकिन चूँकि हमारा मुद्दा ही सीमा के हैदर के बच्चे हैं तो हम क्यों वो करें। तो दोस्तों ये मेरा जंगल है, आर्टिफिशियल हमारा जंगल, माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े पैमाने पे ये हम लोगों ने काश्त किया हुआ है। एक दफ़ा ये इनकी कटाई हो चुकी है, मतलब ये 10-15 लाख के 2 साल पहले ये बेचे थे, कम से कम 15 लाख रुपए के ये बेचे थे सारे। तो अब ये तैयार हैं, अभी भी इनको बेचा जा सकता है, लेकिन अगले साल फिर ये 15-20 लाख तक तैयार हो जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल, इसको हम, ये जो दरख्त है ना इसको खगल बोलते हैं। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। इसके पत्ते दिखाता हूँ, ये पत्ते हैं इसके, ये देख रहे हैं। पता नहीं इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको खगल बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस साइड पे ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ट्यूबवेल, ये तो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। दोस्तों मैं बाहर निकल के जो वीडियोस बनाता हूँ, मकसद ये होता है कि आप लोगों को तफरी मिल सके, आप लोगों को ये नज़ारे दिखा सकूँ, ठीक है ना। हम आवाज़ तो उठा रहे हैं, साथ साथ ये चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ गांव से रिलेटेड, क्योंकि जो बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। असली और नस्ली बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ, 2 टक्के की पैदावार वाले, जिनका कोई माता पिता नहीं है, उनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ। तो ये सारे देखें नज़ारे आप इंजॉय करें। बहरहाल हम दोस्तों यही चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले। हैदर बिल्कुल हकदार हैं, उनका कोई कसूर नहीं। अगर कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ सीमा का कसूर ये है कि वो बच्चों को लेकर गई, लेकिन आगे उसका कोई कसूर नहीं बनता, वो बेकसूर है, क्योंकि आगे सिस्टम उसको छुपा रहा है। सिस्टम ने उसको अपनी छतरी तले, छाते तले उसको सुरक्षा दी हुई है, वरना क्या उसकी औकात, क्या हिम्मत कि कोई वहाँ जाके इस तरह से वो लोगों को चैलेंज करे। तो दोस्तों ये है मूंग, जैसे मूंग की फसल होती है ना, उसका भूसा है। ये माल मवेशी जो पशु होते हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, AP सिंह के जहन में ना ये भूसा भरा हुआ है, वो दिमाग से सोचता ही नहीं है, ठीक है ना, वो दिमाग से सोचता ही नहीं है। तो ये इस साइड पे ये ट्यूबवेल है, इस साइड पे ये ट्यूबवेल है, ये सोलर वाला ट्यूबवेल है, इस पे भी हम सोलर मशीन लगा लेते हैं। और ये हमारा बाग दिखाता था, वो बाग है। और सनातनी बहन भाइयों की माता श्री सामने खड़ी है, तो प्रणाम करें। अद्भुत क्या बोलते हैं नज़ारे, ये देखें देसी माहौल, मुर्गा देखें, ये मुर्गा देखें, ये चूज़े चपाटे देखें, देख रहे हैं। और इस साइड पे आप लोगों की माता श्री देख रहे हैं, इस साइड पे भेड़ बकरी अपना भोजन कर रही हैं, भेड़ भी है और बकरी भी है। और ये बच्चा, इसको हम लैला बोलते हैं, लैला नहीं लैला, ये देखें। लैला तो सीमा है मोदी और योगी की, वो लैला बनी हुई है। मोदी और योगी मजनू बने हुए हैं सीमा को लेकर के। यार मैं गालियाँ नहीं देता, लेकिन इस तरह के चुटकुले आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये हकीकत है, मेरे चुटकुले मजाक नहीं होते। लैला है ना, लैला है, आँखों का तारा है मोदी और योगी की। तो ये देखें एक चूज़ा चपाटा ये है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।